अलैकुम। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में खैर आफियत से रखे। आज मैं स्टोरी सुना रही हूँ। ये एक दो बहन और भाई की स्टोरी। ये जो बहन थी ना, लड़की थी, इसकी स्टोरी है, ये बता रही है मुझे। इसका नाम सूफिया था और इसके जो भाई था ना, उसका नाम अहमद था। अब यहाँ से स्टोरी शुरू होती है। ये बताती है कि मैं ना घर से बाहर कम जाती थी, घर में रहती थी, घर में ही, यानी कि ये होता ना, बाहर ना कोई सहेली बनाई, ना बाहर जाना लगा। सिर्फ कभी जब कभी कोई अपनी कोई ज़रूरत की चीज़ें लेनी होती, कपड़ा जुटी 100 चीज़ें, फिर मैंने बाहर नहीं, वरना मैंने बाहर नहीं जाती, मैंने घर में ही रहना। लेकिन जो मेरा भाई था ना, उसने बताया, सूफिया ने, कि उसने मेरा ना ये जो कहते हैं ना जीना हराम किया, वो किया। वो कैसे किया ये मैं आपको बताती हूँ। वो उसने ऐसे किया हुआ था कि जब उसने घर आ जाना, वो नौकरी करता था, उसने चले जाना, और जब उसने घर आ जाना, इसका जीना हराम किया। अब ये घर में काम कर रही है, ये सारे घर की खाना बना रही है, ये हर काम इसमें कर रही है, कोई मसला नहीं, काम से किसी को कोई मसला था तो ये था। वो कहता था ये मुझे अच्छी वजह, बुराई उसने नहीं, बाहर उसने जाना, सहेली उसने नहीं बनाई, घर में ही रहना 24 घंटे, फिर भी क्यों? क्योंकि वो खुद अच्छा इंसान है। उसने खुद बाहर 2 सहेली रखी। पहले जी मेरी दोस्त हैं, फिर सहेलियाँ हो गई, फिर एक वक्त ये आया कि उनमें एक को पसंद करता तो उससे शादी करना, वो ना उसकी कहीं हो जाती, लेकिन इसने उन दोनों को फिर भी ना छोड़ा, उसको मिलना जुलना ना छोड़ा, ये उससे मिलता। और घर में इसका जीना, क्योंकि जिस बंदे का अपना ज़हन खराब होगा, उसी नज़र से वो दूसरे बंदे को देखता, वो इसी ख़राब नज़र से ही उसे देखता था। उसे यही समझ आती थी कि शायद जिस तरह से मेरी सहेली हैं, शायद यही ऐसे अपने घर का जो भी फ़र्द होता है, पता होता है बंदे को कि ये बंदा किसको लिए, पता होने के बावजूद उसने जीना किया था। क्या किया था उसने? ये कहना कि जब रात हो जानी, रात को 8-9 बजे जब काम ख़त्म हो जाने, जो सोने के लिए अपने कमरे में से जाना, उसके बाद जो किचन में ज़रूरत पड़ जाती जाने की, बाथरूम में जाने की ज़रूरत पड़ी, किचन में पानी पीने के लिए जाए, बाथरूम, उसने ताले लगा दिए, किचन को भी ताला लगा दिया, बाथरूम का ताला। मैंने इसे जाने दें, मुझे ये जहर लग रही है, आ रहे हैं तो वो बातें बना बना के जो कहते हैं डीट कर लूँ, उसे इससे कह रहे, कोई ये नहीं कि उसे कोई मना करे, उसकी मदर उसे मना नहीं दे, वो बात रह के सुन रही है, और ये नहीं कह रही कि तुम बुरा कर रहे, तुम ऐसा ना करो, लेकिन वो बात नहीं था। उसका काम ही यही था कि उसे बातें बनाना, उसे डीट करना। अगर ईद आ जानी है, किसी ने ये नहीं कहना कि ये पैसे लो, इक्के कपड़े, किसी ने नहीं देना, ना उसके भाई ने, ना उसकी माँ ने, बल्कि ये होना उसे ईद वाले दिन भी उसे लिखे, उसने ये कहना कि इसने कपड़े नहीं पहने, इसकी अल्लाह अल्लाह कर सोचता। जंग उसकी क्या, जंग तो इनकी हो रही, जो उसको ला के नहीं देने, उसको पहनने के लिए देने ही नहीं, तो बातें बनाने की जरूरत क्या है? जंग कैसे? ये थी उसकी घटिया सोच, जो वो ऐसे काम कर। अगर वो घर में अकेली भी है तो उसने तब भी घर के में ना, उसने किसी के घर जाना, ना उसने किसी रिश्तेदार के घर जाना, ना उसका किसी से मिलना जुलना, सिर्फ अपने घर में एक सादा सा मोबाइल होता। रात को सो गई है तो चेक कर है, ये उसका हाल है। ये उस बंदे का ज़हन था। ऐसे काम करने से इसे तो गलत आनी चाहिए थी। ये भाई था, भाई तो धाफे देते हैं, तो ये जलील का रहा था। इतना घटिया पान, इतना जलील पान, इसे आदमी के लिए आप बताएं कि क्या करना चाहिए, किस तरह से इस आदमी के साथ करें। देखिए ये आदमी गुजारे के लायक था ही नहीं, जैसी सोई थी वैसे इसने काम पसंद की शादी की। वो लोग थे जिन्होंने इस्लाम कबूल किया था, किसी दूसरे मजहब उसे
اور شادی بھی ان دو اپنی سہیلیوں کے کہنے پہ کی. انہوں نے ان کے گھر گئی, انہوں نے سارا کچھ کیا, انہوں نے اور یہ شادی کی اس کا. وہ شادی کے بعد گھر سے چلا گیا تو اس کی جان چھوٹی, ورنہ اس کے طور طریقے, بولنے کا طریقہ, بلانے کا طریقہ, بات کرنے کا وہی تھا جیسے کوئی بڑا گناہ گار, کوئی مجرم ہوتا ہے. شاید اس سے بھی اس طرح کوئی بات نہ جیسے وہ کرتا. یہ سوچ ہوتی ہے, یہ گھٹیا اس کی سوچ, گھٹیا اس کے الفاظ, گھٹیا اس کی نظر, اور گھٹیا اس کے لوگوں سے ملنا جلنا, جس کی وجہ سے اس طرح کے بہن بھائی کے ساتھ رہنے سے بہتر ہے کہ بندہ اکیلا رہے, سکون سے رہے, سکون سے جیے, اپنی مرضی سے کھائے, اپنی مرضی سے پہنے. اور اس طرح سے رہنے سے بہتر ہے کہ اللہ ایسے لوگوں سے بچا کے اپنی حفاظت میں, اپنی پناہ میں رکھے. کیونکہ اس کی ماں بھی اسے منع نہیں کرتی تھی کہ تم کیوں کھا رہے ہو, اس طرح کرنا غلط ہے, اس طرح نہیں ہونا چاہیے. اگر ماں منع نہیں کرتی اس کا مطلب یہ ہو کہ ماں اس کے ساتھ شامل تھی, ماں اس کے ساتھ تھی تو غصہ بڑھا, ورنہ ایسے تو کسی کا غصہ نہ بڑھ سکتا ہے. اگر کوئی بہن بھائی ایسے کر رہا ہو تو والدین کہہ دیتے کہ نہیں ہمارا بچہ آپ کی ضرورت ایسے کرتا ہے, ہم جانے یہ جانے آپ کون ہوتے ہیں. نہیں, وہ کر رہے, اس کی شادی ہوتی, اس کی جان چھوٹی, پانی نہیں پینے دینا رات کو, باہر نہیں جانا, تم کمرے گھر وہ جو بند ہے چھتا ہوگا جیسے شہر کے ہوتے ہیں, کیونکہ وہ شہر کے رہنے والے نہیں دیکھتے.